क्या आपने कभी सोचा है कि आप जो भी फैसले लेते हैं क्या वो सच में आपके अपने होते हैं, या फिर आपकी ज़िंदगी एक ऐसे रास्ते पे चल रही है जहां सब कुछ पहले से तय है। आज हम एक ऐसे फिलोसॉफिकल सवाल को एक्सप्लोर करेंगे जो हजारों सालों से लोगों को परेशान कर रहा है, फ्री विल और डिटर्मिनिज्म। क्या हम खुद अपने डिसीजंस के मालिक हैं या सब कुछ एक प्री डिटरमाइंड प्लान के हिसाब से होता है। सबसे पहले समझते हैं कि फ्री विल और डिटर्मिनिज्म आखिर है क्या, क्यों ये इतना बड़ा और गहरा सवाल है और इनका हमारी जिंदगी पर क्या असर होता है। फ्री विल का मतलब है कि हर इंसान अपनी इच्छा और सोच के अकॉर्डिंग अपने फैसले खुद लेता है। इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हम अपनी ज़िंदगी के मालिक खुद हैं, अपने एक्शन के जिम्मेदार हैं और हमारे पास अपनी चॉइसेस करने की आज़ादी होती है। अगर हम फ्री विल को मानते हैं तो इसका मतलब ये है कि हम अपने डिसीजंस के लिए अकाउंटेबल हैं, चाहे वो अच्छे हैं या बुरे। लेकिन डिटर्मिनिज्म एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो ये कहता है कि दुनिया में हर चीज़ एक कॉज और इफ़ेक्ट की चेन में बंधी हुई है। हर घंटा, हर फैसला पहले से ही किसी वजह से तय होता है। मतलब हमारी ज़िंदगी में जो भी होता है वो पहले से ही फिक्स है और हमारे पास असली आज़ादी तो होती ही नहीं है। इस नज़रिए में हमारी चॉइसेस भी एक बड़ी कैजुअल चेन का हिस्सा हैं जिससे हम बदल नहीं सकते। ये दोनों कॉन्सेप्ट सिर्फ फिलॉसफी तक सीमित नहीं है, बल्कि साइंस, रिलीजन और साइकोलॉजी में भी इनका गहरा असर है। अगर हम फ्री विल को नहीं मानते तो हमारी मोरालिटी, जिम्मेदारी और कानून व्यवस्था पर सवाल उठता है। अगर सब कुछ प्री डिटरमाइंड है तो हम अपने कर्मों के लिए कैसे जिम्मेदार हो सकते हैं। इसलिए ये सवाल सिर्फ एकेडमिक डिबेट नहीं, बल्कि हमारी ज़िंदगी के फैसले, हमारी जिम्मेदारियां और हमारी आज़ादी को प्रभावित करता है। फ्री विल और डिटर्मिनिज्म डिबेट की शुरुआत एंशिएंट ग्रीस से होती है, जहां अरिस्टोटल ने फ्री विल को इम्पोर्टेंस दी। अरिस्टोटल कहते थे कि इंसान रैशनल है और अपने डिसीजंस खुद लेता है। उन्होंने कहा कि हम अपने एक्शंस के लिए खुद रिस्पॉन्सिबल हैं क्योंकि हमारे पास अपनी इच्छा और समझ होती है। लेकिन बाद में फिलोसोफर्स जैसे स्पिनोज़ा ने डिटर्मिनिज्म को सपोर्ट किया। स्पिनोज़ा के अकॉर्डिंग हर चीज़ नेचर के नियमों के अनुसार होती है और हमारी ज़िंदगी में जो कुछ भी होता है वो एक बड़े कैजुअल चेन का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि हमारी सोच और एक्शन भी इसी नियम से अलग नहीं है। इसके बाद 19th और 20th सेंचुरी में साइंस के विकास के साथ ये डिबेट और गहरी होती गई। फिजिक्स के लॉज जैसे न्यूटोनियन मैकेनिक्स डिटर्मिनिस्टिक लगते हैं, जिससे ये समझा जा सकता है कि हर घटना का एक कॉज होता है और वो प्रिडिक्टेबल होती है। न्यूरोसाइंस की स्टडीज ने भी इस डिबेट में अपनी जगह बनाई। साइंटिस्ट ने दिमाग के न्यूरॉन्स और ब्रेन एक्टिविटी को स्टडी किया और पाया कि हमारे डिसीजंस लेने से पहले ही ब्रेन में कुछ गतिविधियां शुरू हो जाती हैं। मतलब हम सोचते हैं कि हम अपना फैसला कर रहे हैं, लेकिन दिमाग पहले से ही फैसला कर चुका होता है। एक फेमस एक्सपेरिमेंट में साइंटिस्ट बेंजामिन लिबेट ने दिखाया कि ब्रेन एक्टिविटी डिसीजन लेने से 300 मिलीसेकंड पहले होती है। इसका मतलब ये हो सकता है कि हमारी फ्री विल तो सिर्फ एक इल्यूजन है। लेकिन ये भी कहा जाता है कि ये एक्सपेरिमेंट्स फ्री विल को पूरी तरह से ख़त्म नहीं करते, क्योंकि डिसीजन मेकिंग एक जटिल प्रक्रिया है और कॉन्शियसनेस का रोल अभी पूरी तरह से समझा नहीं गया है। बहुत से फिलोसोफर और साइंटिस्ट फ्री विल का पक्ष लेते हैं।
उनका कहना है कि बिना फ्री विल के हमारी मोरालिटी, जिम्मेदारी और जस्टिस सिस्टम का क्या होगा। अगर सब कुछ प्री डिटरमाइंड है तो हम किसी को उसके बुरे कर्मों के लिए कैसे सजा दे सकते हैं। फ्री विल के सपोर्टर्स कहते हैं कि हम अपनी सोच, समझ और इच्छा के जरिए अपने फैसले लेते हैं और इसलिए हम अपने एक्शंस के लिए खुद ही अकाउंटेबल हैं। अगर हम फ्री विल को ना माने तो जिंदगी का कोई मीनिंग ही नहीं बचता। फिलॉसफी का एक और नजरिया है जिसको कंपैटिबिलिज्म कहते हैं। इसके अनुसार फ्री विल और डिटर्मिनिज्म दोनों साथ साथ एग्जिस्ट कर सकते हैं। कंपैटिबिलिस्ट्स कहते हैं कि हमारे डिसीजंस डिटर्मिनिस्टिक लॉ के अंदर होते हैं, लेकिन फिर भी हम अपनी रीजनिंग और समझ के जरिए डिसीजंस लेते हैं, जिसे हम फ्री विल कहते हैं। यानी हम अपने कर्मों के लिए खुद रिस्पॉन्सिबल हैं, चाहे वो किसी कैजुअल चेन का ही हिस्सा क्यों ना हो। कंपैटिबिलिज्म के अकॉर्डिंग हमारी आज़ादी इस बात में है कि हम अपने विचारों और डिसीजंस को समझदारी से चुन सकें और अपने एक्शंस के लिए जिम्मेदार बने। इसको एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं। सोचिए, आप ट्रैफिक सिग्नल पर खड़े हैं, सिग्नल रेड है तो आप रुकते हैं। क्या आपके रुकने का फैसला आपका खुद का था या ट्रैफिक रूल्स और सिचुएशन ने आपको वहां पर रुकने के लिए मजबूर किया? इसी तरह हमारी जिंदगी में भी बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जो हम कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन हम अपना रिएक्शंस और डिसीजन को कंट्रोल कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज हमने देखा कि फ्री विल और डिटर्मिनिज्म एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें शायद पूरा कभी ना मिले, लेकिन इस डिबेट से हमें अपनी ज़िंदगी को समझने में मदद मिलती है। आपका क्या विचार है? क्या आपको लगता है कि हम अपने फैसले खुद लेते हैं या सब कुछ पहले से तय है? नीचे कमेंट में अपने थॉट्स ज़रूर शेयर करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको ऐसी और ज्ञानवर्धक वीडियो मिलती रहें।